हेलो फ्रेंड, वेलकम यू टू माय चैनल ऑटो टेक्नो पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो बना कर लेकर आया हूँ एक्टिवा 6G की टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। रिंग पिस्टन कैसे फिट किए जाते हैं और पिस्टन को किस तरह से ऊपर नीचे रखा जाता है। तो दोस्तों इसका फिट करने का तरीका भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो है आई एन है, इस आई एन को जो है हमारा ऊपर होता है, यानी कि बड़ा जो बाल होता है हमारा ठंडा वाला बाल, इसको पिस्टन को हम ऊपर रखेंगे। यानी किस तरह से फिट करना है ये मैं आज आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी दोस्तों इसका मैंने जो है बोर कराया सिलेंडर को। अब मैं इसको बोर करने के बाद मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर रिंग फिट कर दिए हैं। ज़्यादा टाइम ना लेकर मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि इसके अंदर पहले हमें ऑयल लगाना है और ऑयल लगाने के बाद हमें पिस्टन को किस तरह से फिट करना होता है। दोस्तों ये आई एन जो होता है ना, ये हमें ऊपर की साइड में फिट करना होता है, यानी कि हमारा जो ठंडा वाला होता है ना, इसको हमें ऊपर की साइड में रखना होता है। तो दोस्तों ये मैंने इसके अंदर पिस्टन फिट किया है। अब मैं इसको पिस्टन को आपको फिट करके दिखा रहा हूँ। ये आई एन जो आता है ना, ये ऊपर की साइड में आता है। जो हमारा ठंडा वाला होता है, जो बड़ा निशान होता है, वो ऊपर की साइड में हमें इसको फिट करना होता है। तो दोस्तों वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अब मैं आपको इसमें फिट करने का तरीका बता रहा हूँ कि हमें इसको सिलेंडर को फिट करना कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पैकिंग लगाना होता है। पैकिंग के बाद हमें 2 डाबल लगानी होती है और दूसरी बात हमें एक गजन पिन इसकी कनेक्टर रोड के अंदर चेक करनी होती है। यानी गजन पिन को हम चेक कैसे करेंगे, जैसे कि हमें ऊपर नीचे की राइट लेफ्ट में इसको चेक करना होता है। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर गजन पिन लूज ना हो। अगर किसी वजह से गजन पिन हमारी लूज होती है कनेक्टर रोड के अंदर, तो दोस्तों ये आवाज़ करती है। आवाज़ कैसे करती है, जैसे कि हमारी पिस्टन आवाज़ कर रही है। तो दोस्तों हमें फिटिंग करते समय जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, उनको ये खास ख्याल रखना है कि पिस्टन को गजन पिन, जो हमारी गजन पिन होती है, उसको कनेक्टर रोड के अंदर चेक करना जरूरी होता है फिट करने से पहले। तो दोस्तों मैं इसको फिट करके दिखा रहा हूँ कि पिस्टन के अंदर भी लूजिंग ना हो। अब फिट करने का तरीका मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। पहले पैकेट लगाना है, फिर 2 हमारी डावल लगानी है। जैसे राइट साइड में है, इसके अंदर डावल लग रही है। अब दोस्तों इसको मैं फिट कर रहा हूँ कि गजन पिन को किस तरह से फिट करना होता है। तो दोस्तों गजन पिन को आमने सामने की साइड में इसको फिट करना होता है, यानी कि प्यार से हम इसके अंदर फिटिंग करेंगे, यानी हथौड़े छेनी हथौड़े नहीं चलाने। तो दोस्तों कुछ हमारे मैकेनिक भाई होते हैं कि इसको जो है ठोक कर बैठाते हैं, तो हमें ठोकने नहीं है, इसको प्यार से बैठाना, जैसे कि मैंने इसमें बैठा कर दिखा दिया। अब दोस्तों ये इसके अंदर मैंने लॉक लगा लगा गजन पिन बैठा दी मैंने। अब मैं इसके अंदर लॉक लगा कर दिखाऊंगा, जो पिस्टन को लॉक करने के लिए, गजन पिन को लॉक करने के लिए होता है। तो दोस्तों पिस्टन के अंदर जो गजन पिन होती है कनेक्टर रोड के अंदर होती है, उसको लॉक करने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, साफ सफाई का सबसे पहले खास ख्याल रखना होता है। अगर हम साफ सफाई हमारी बढ़िया होगी तो समझ लो हमारे रिंग पिस्टन कभी भी धुआं नहीं मारेंगे। यानी कि जो प्रदूषण करती है, मोबिल उठाने लगती है, तो सबसे ज़्यादा शिकायत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करना है कि हमें सबसे ज़्यादा खास ख्याल जो रखना है वो साफ सफाई का रखना होता है। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं, मैं इसका लॉक निकाल रहा हूँ और लॉक निकालने के बाद मैं इसके अंदर लॉक लगाता हूँ। लॉक किस तरह से लगाना है, तो आप दोस्तों वीडियो को मिस ना करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों इसके अंदर में ये क्या करना होता है कि मैं एक इसके अंदर क्लॉथ लूँगा, यानी क्लॉथ मतलब एक कपड़ा लेना है, उसको कपड़े को हमें पिस्टन के पीछे लगा लेना होता है। और अब मैं इसके अंदर लॉक फिट करूँगा। लॉक किस तरह से फिट करना है ये आप मेरे साथ देख ही रहे। ये देखिए दोस्तों, इसको आगे पीछे ना करें सिलेंडर को। अगर आप आगे पीछे करेंगे तो हमारा जो है सिलेंडर निकल जाता है। दोस्तों मैंने इसके अंदर लॉक जो है फिट कर दिया है। अब मैं आप इसमें दिखा रहा हूँ कि पिस्टन को, गजन पिन जो होती है हमारी, उसको पीछे से साइड में ठोक लेना होता है। अब मैं इसके अंदर सिलेंडर पीछे से हाथ लगाए 2 उंगलियाँ। अब 2 उंगली लगाने के बाद जो है पिस्टन हमारे अंदर ना जाए, सिलेंडर को ऊपर आगे पीछे राइट लेफ्ट करें। अब ये मैंने इसके अंदर बैठा दिया है। अब इसको फिटाने के बाद इसकी टाइमिंग चेन को निकालना है। दोस्तों इसकी टाइमिंग चेन निकाल रहा हूँ। टाइमिंग चेन निकाल के मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि टाइमिंग चेन हमें किस तरह से निकालनी होती है। टाइमिंग चेन का ध्यान रखना है कि टाइमिंग चेन हमारी कहीं भी फंसनी नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत आए थे। दोस्तों ये डावल है, इसके अंदर डावल जरूर लगानी चाहिए। ये आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ। अब ये मैंने इसके अंदर फिट कर दिया। अब डावल क्यों लगाते हैं दोस्तों, ताकि सिलेंडर हमारा इधर उधर ना हो, पैकिंग लीकेज ना हो। तो दोस्तों इसके अंदर मैं फिट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सिलेंडर को पकड़ना होता है और मैग्नेट को साइड से चलाना है, यानी कि मैग्नेट को आगे पीछे करना होता है, ताकि हमें पता लगना चाहिए कि हमारा सिलेंडर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। अभी देखिए दोस्तों इसका आयन जो आ गया ये ऊपर आ गया, यानी कि जो ठंडा वाल होता है हमारा, वो ऊपर की साइड में चलता है। ये नीचे का गर्म वाल होता है, ये नीचे की साइड में गर्म वाल होता है और ऊपर की साइड में ठंडा वाल होता है, ये ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं इसका टाइमिंग के बारे में आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि एक्टिवा 6G में टाइमिंग किस तरह से मिलाना होता है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये पिस्टन देख रहे हैं आप, प्लग खोल लेंगे और पिस्टन को टॉप पे करना होता है। हेड फिर करने के बाद पिस्टन को आप टॉप पे करेंगे, यानी कि एक पेचकस लेना है और पेचकस की मदद से हमें पिस्टन को टॉप पे कर लेना होता है। अब दोस्तों टाइमिंग को आप देख रहे हैं, चैम्बर के अंदर एक ही निशान है और एक निशान मैग्नेट पे। ये चैम्बर का निशान है और ये मैग्नेट का निशान है। अब पिस्टन को आप देख रहे हैं पेचकस की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अब इसको क्या करना है कि मैंने उधर से टाइमिंग तो हमने पूरा मिला लिया है और चैम्बर का भी निशान है। अब ये कैम को हमें ऊपर नीचे आगे पीछे देखना है कि फ्री है या नहीं है। दोस्तों ये जो टॉप दे दिया ना कंपनी ने, इसको आगे की साइड में रखना होता है। ये देखिए इस टॉप को आगे की साइड में हम फिट करते समय हमें इसका ध्यान रखना होता है। ये देखिए इधर इस जो हमारा 10 mm का बोल्ट होता है ना, उसके सामने हमारा
कैम का जो है निशान है आना चाहिए। अब मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ये टाइमिंग का निशान है दोस्तों। मैंने इसके अंदर गरारी बैठा दी है। इस टाइमिंग को, गरारी को किस तरह से फिट करना होता है, तो मैग्नेट को चैम्बर के सामने टॉप पर रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, होंडा कंपनी ने इसके अंदर काफ़ी इजी सिस्टम बना दिया है ताकि हमारे मैकेनिक भाई परेशान ना हो। अब जो हेड के जो गैप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो कैम के निशान है, ये कैम गरारी के निशान है दोस्तों, कैम चैन के ये, और ये हेड के निशान है। तो हेड के और कैम के निशान हमें आमने सामने रखने होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे रखने होते हैं। ये देखिए, और ऊपर नीचे करने के बाद इसको टाइमिंग मिलाने के बाद अब ये मैं इसको बोल्ट लगाऊंगा, यानी कि 8 mm के जो स्क्रू होते हैं, बोल्ट होते हैं ना, इनको मैं टाइट करूँगा। ये देखिए दोस्तों, आपको भविष्य में टाइमिंग मिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप मेरे टॉपिक पे वीडियो बनाया मैंने, जिस टॉपिक बनाया उसी तरह से आप इसको फिट करेंगे ना मेरी वीडियो को देखकर, तो दोस्तों 100% टाइमिंग आउट मिलेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइमिंग आउट कर दिया तो दोस्तों हमारा एक्टिवा जो स्कूटर है ना, वो नॉकिंग करने लगेगा, मिसिंग मारने लगेगा और पिकअप नहीं लेगा। तो दोस्तों सबसे मेन कारण ये होता है कि टैपिट को हमें सही तरीके से मिलाना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइमिंग हम जैसा आउट मिला देते हैं ना, तो दोस्तों हमारे बाल टेढ़ हो जाते हैं। और दोस्तों बाल, आपको पता ही है कि जेनुअन बाल जो है ना मार्केट में महंगे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। सबसे मेन टाइमिंग का ही ध्यान रखना होता है कि अगर हम टाइमिंग सही से मिलाएंगे तभी हमारी बाइक का पिकअप भी अच्छा होगा, माइलेज भी सही देगी और पेट्रोल नहीं खाएगी, यानी फ्यूल को कम नहीं करेगी। अब मैं इसमें टाइट टाइट कर रहा हूँ। 8 mm की हमें गोटी लेनी है और इसको, इन स्क्रू को हमें टाइट कर लेना होता है। यानी कि दोस्तों ये जो मैं खींच रहा हूँ, ये जो है स्क्रू बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं क्या दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैस्ट्रोल एक्टिव 10W4 10W30 हमें इसके अंदर ऑयल डालना होता है, यानी 800 ml कैस्ट्रोल एक्टिव ही ऑयल डालें। दोस्तों अगर कैस्ट्रोल एक्टिव आप ऑयल डालेंगे ना, तो आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। क्योंकि बाइक जो है ज़्यादातर अगर लोकल मोबिल डाल देते हैं ना बाइक के अंदर, लोकल ऑयल डालते हैं हम, तो हमारी बाइक जो है धुआं देने लगती है और मोबिल को खा जाती है, यानी कि पैट मोबिल को ख़त्म करने लगती है। तो दोस्तों मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि मोबिल हमें जेनुइन की पहचान कैसे करनी होती है। ये डांट हमें खोलनी है, मैं इसके सिल हटा दी है और इसको सिल हटाने के बाद में ऊपर की तरफ खींचना होता है। अब इसको ऊपर की तरफ खींचने के बाद इसका ऑयल हमें कैसे पता लगे कि हमारा मोबिल जो हमारा ऑयल है कैस्ट्रोल का असली है नकली है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसकी पहचान कैसे करनी है। दोस्तों पहली बात तो कलर से पता लग जाता है, और फिर इसके बाद इसके अंदर चिकनाहट इतनी होती है कि वैसे ही हमारी फिंगर जो है रपड़ने लगती हैं। अब दोस्तों पेट्रोल अगर नकली ऑयल होगा ना, तो उसके अंदर डीजल की आती है, बदबू आने लगती है। तो दोस्तों इंजन मानते समय इस चीज़ का ख्याल रखें। और ये इसके अंदर ऑयल आता है 80W90 का ऑयल आता है इसके अंदर, गेयर ऑयल। तो दोस्तों मार्केट में ये हमारा कैस्ट्रोल का जो ऑयल होता है ना, ये 120 ml का होता है। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे।